प्रेरितों के काम अध्याय 2 और उसकी जब हम 1 आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो बाइबल में लिखा है, जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा तो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। उसी तरह जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब चेलों ने लोगों पर हाथ रखे तो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं अन्य अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है, कुछ लोग कहते हैं अन्य अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है। अगर अन्य अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है तो मैं विश्वास करता हूँ। अगर अन्य अन्य भाषा पृथ्वी की भाषा है तो भी मैं विश्वास करता हूँ। अगर कोई कहता है कि अन्य अन्य भाषा शैतान की भाषा है तो मैं ये विश्वास नहीं करता हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ कि अन्य अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा एक वरदान है और बाइबल भी कहती है, और मैं ये विश्वास करता हूँ कि अन्य अन्य भाषा एक उत्तम वरदान है। और अन्य अन्य भाषा का जो वरदान है ये पवित्र आत्मा के आने पर मिलता है। अन्य अन्य भाषा का जो वरदान है ये विश्वास करने पर मिलता है। जो ये विश्वास करता है कि अन्य अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से है। और बाइबल बताती है अन्य अन्य भाषा से हमारी खुद की उन्नति होती है और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। अब कुछ लोग अन्य अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग अन्य अन्य भाषा पर विश्वास नहीं करते हैं। अब कुछ लोग अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं और कहते हैं अन्य अन्य भाषा वो नहीं है जो आप बोलते हैं। और जितने लोग अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं, मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है और जब आप प्रार्थना करते हैं तो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का दान उतरता है क्या? जब आप प्रार्थना करते हैं तो लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर डालें ताकि हम भी देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में कितना काम कर रहा है। मैं फिर से उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है, मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है? अगर उतरता है तो वो कौन सी भाषा बोलते हैं? जब चेलों ने लोगों पर अपने हाथों को रखा तो लोग उसी समय पवित्र आत्मा से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे जिसका आप विरोध करते हैं। और आज हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है और लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं जिसका आप विरोध करते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो लोगों पर कौन सी आत्मा उतरती है और वो कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या वो लोग वो भाषा बोलते हैं जिसे आप जानते और मानते हैं कि अन्य अन्य भाषा ये भाषा है? तो उसे सोशल मीडिया पर जरूर दिखाएं ताकि हम भी देखें। जितने लोग अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं, क्या आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है? तो आप अपनी सेवा को सोशल मीडिया पर जरूर दिखाएं। क्या पवित्र आत्मा पेंटाकोस्टल वालों के ही जीवन में काम करता है और आप जो अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं आपके जीवन में काम नहीं करता है? जब पेंटाकोस्टल वाले मैदान में खुलकर काम कर रहे हैं और अपनी सेवा को परमेश्वर और लोगों को दिखा रहे हैं, तो जितने लोग अन्य अन्य भाषा का और पेंटाकोस्टल वालों का विरोध करते हैं, आप मैदान में आकर खुलकर सेवा क्यों नहीं करते हैं? और जितने लोग अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं, आप अपनी सेवा को पेंटाकोस्टल वालों से क्यों छुपाते हैं? और जिस अन्य अन्य भाषा पर आप विश्वास करते हैं, आप और आपके लोग क्यों नहीं बोलते हैं और हमें क्यों नहीं दिखाते हैं? जब हम अन्य अन्य भाषा बोलते हैं तो
तो आप हमारा विरोध करते हैं कि अन्य अन्य भाषा वो नहीं है, अन्य अन्य भाषा ये है, और आप वो भाषा जो आप जानते हैं और मानते हैं वो हमें सुनाते भी नहीं हैं, और हम आपका विरोध भी नहीं करते हैं। तो फिर आप हमारा विरोध क्यों करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर लोगों पर पवित्र आत्मा को उड़ेल देता है और लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगते हैं, और आप उसका विरोध करते हैं। और जब आप प्रार्थना करते हैं, ना तो लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता है और ना वो कोई भाषा बोलते हैं जिसको आप कहते हैं अन्य अन्य भाषा ये भाषा है। ऐसा क्यों है? अगर आपको अन्य अन्य भाषा से इतनी परेशानी है और अगर आपने पवित्र आत्मा का दान पाया है, तो आप अपने लिए प्रार्थना करें और जो सही अन्य अन्य भाषा है जिसे आप जानते और मानते हैं वो भाषा परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर से कहें। और जब मैं प्रार्थना करूं तो लोगों के ऊपर ये वाली भाषा उतरे जिसे आप जानते और मानते हैं, और उसे सोशल मीडिया पर जरूर दिखाएं। क्योंकि जब चेले प्रार्थना करते थे तो लोगों पर पवित्र आत्मा उतरता था और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगते थे। पवित्र आत्मा उस समय भी काम करता था और पवित्र आत्मा अब भी काम करता है। और जितने लोग अन्य अन्य भाषा का विरोध करते हैं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी प्रार्थना करने से ना तो पवित्र आत्मा उतरता है और ना तो कोई भाषा लोगों पर उतरती है जिसे आप कहते हैं कि अन्य अन्य भाषा ये भाषा है, तो आप अपना मुंह आगे को बंद रखें और किसी दूसरे का विरोध ना करें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।